Hello students, how are you? I am Kuldeep Singh, your computer teacher. Today we will start our new topic, indentation. In previous video, I defined you पैराग्राफ. मैंने बताया था आपको पैराग्राफ के बारे में कि वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में हम जब जो हमारा टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सेट या कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड इज पैराग्राफ. वहां पर उसके बाद मैंने बताया था आपको अलाइनमेंट. So there are two types of alignment, vertical alignment and horizontal alignment. Vertical alignment मैंने बताया था आपको three types के, top alignment, middle alignment और bottom alignment. उसके बाद मैंने बताया था आपको horizontal alignment, four types के horizontal alignment होते हैं आपका left alignment, right alignment, center alignment and justify alignment. आज हम बात कर रहे हैं इंडेंटेशन की. तो व्हाट इज इंडेंटेशन? तो इंडेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ ए पैराग्राफ. हम बात कर रहे हैं अगर सपोज दैट इट इज अ स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, उसके अंदर आप वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग में आपका रिबन आ जाता है. रिबन के बाद आपका आता है वर्क एरिया. तो वर्क एरिया के ऊपर आपको देखा होगा कि यहाँ पर एक मीटर टाइप होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं. यहाँ पर जो होता है आप जब टाइप करते हैं वर्क एरिया में, तो वर्क एरिया में आपको ऊपर और नीचे ये जो यहां से आप लिखना शुरू करते हैं, तो इसके बीच का ये गैप, ये होता है आपका इंडेंटेशन. यानी कि आपकी जो वर्किंग एरिया होती है जहां पर आप लिखते हैं और जो आपकी सीट्स होती है उसके बीच का जो लेफ्ट एंड राइट साइड जो मार्जिन होता है वो होता है आपका इंडेंटेशन. इंडेंटेशन में आपको ऊपर दिखा होगा कभी कभी एक मीटर पैरामीटर सा होता है, बना होता है ना. यहां पर आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं. जब आप टाइपिंग करते हैं तो वहां पर आपको एक तो इस तरह के मिलते हैं. ऐसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, जिससे कि आप उनका लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करते हैं. तो यहां पर आपका फर्स्ट है लेफ्ट आपका लेफ्ट इंडेंटेड. फर्स्ट है आपका लेफ्ट इंडेंट. लेफ्ट इंडेंट क्या करता है? आपके लेफ्ट मार्जिन को सेट करता है. पैराग्राफ और लाइन के बीच, वर्क शीट के जो बीच का आपका होता है लेफ्ट इंडेंट, उसको सेट करता है. सेकंड में आता है आपका राइट इंडेंट. दिस इज सेट मार्जिन ऑफ वर्कशीट एंड पैराग्राफ कॉल्ड राइट इंडेंट. ये क्या करता है? आपके राइट साइड मार्जिन सेट करता है. इसके बाद आता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट. फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है? जब आप कोई पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट लाइन आपके सेंटर मोस्टली कुछ स्पेस छोड़ करके राइट करते हैं ना. यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड लाइन यहां से स्टार्ट हो जाती है. तो पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है ये क्या करती है? फर्स्ट लाइन इंडेंट सेट करती है. क्लियर? इसके बाद आती है आपकी फोर्थ वन इंडेंट. फोर्थ वन इंडेंट है हैंगिंग इंडेंट. हैंगिंग इंडेंट में आता है कि आपकी जो लाइन है वो कितनी हैंगिंग है. यानी कि जो आपकी फर्स्ट लाइन आपने लिखी है, आप पहले जो यूज करते थे लाइनिंग वाली नोटबुक यूज करते थे,
उसमें आपका पहला जो लाइन के बीच का और राइटिंग के बीच का जो लाइन जो आपने लिखी है और जो पहले से ही नोटबुक में लाइंस हैं उनके बीच की कितनी हैंगिंग है, कितने ऊपर वो आपने वर्ड लिखा है, वो सेट करता है हैंगिंग इंडेंट। तो ये था हमारा इंडेंटेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इंडेंटेशन यूजिंग टैब। टैब यहां पर हमारी है, आप देख रहे हो की होती है, कीबोर्ड पर एक की होती है टैब के नाम से, टैब, और उस पे एरो होते हैं। तो यहां पर वो उसी टैब से इंडेंटेशन, हम टैब ई से इंडेंटेशन यहां पर बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं इंडेंटेशन यूजिंग टैब क्या होता है। टैब्स यूजिंग वन tabs are one of the paragraph formatting features that are used to indent paragraph or a line। आप लोग जानते हो बेसिकली कि टैब का यूज क्या होता है। टैब का यूज होता है कि आपको अगर कोई सेंटेंस मार्जिन बढ़ाना है, कोई टैब स्पेस, यानी यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर आपको स्पेस बढ़ाना होता है, तो हम यहां पे यूज कर लेते हैं टैब। बाय डिफॉल्ट अगर आप टैब यूज करते हैं तो वो हाफ इंच आपका स्पेस मार्जिन बढ़ा, ठीक है। आप स्पेस की प्रेस करेंगे तो वो बहुत छोटा छोटा स्पेस बढ़ा जाता है, लेकिन अगर आप टैब की यूज करते हैं तो वहां पर आपको होता है हाफ इंच स्पेस बढ़ा देता है, ठीक है। We have four types of spot. Types of tab stops. तो फर्स्ट है आपका लेफ्ट टैब, तो it align the text at the tab stop। ये क्या करता है, आपका लेफ्ट साइड टैब को स्टॉप कर देता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में यहां तक जाएगा। उसके बाद आता है आपका सेकेंड वन, राइट टैब। राइट टैब की अगर मैं बात करता हूं तो साइन होता है दिस, लेफ्ट टैब का उल्टा होता है, और इट राइट अलाइन द टेक्स्ट एट द टैब स्टॉप। ये क्या करता है, आपका राइट साइड में टैब स्टॉप कर देता है, यानी कि यहां से आगे आप टैब नहीं करेंगे। थर्ड वन इज सेंट्रल टैब। थर्ड वन है आपका सेंटर टैब, इट कंटेन्स द टेक्स्ट अराउंड द टैब स्टॉप। फोर्थ वन है आपका डेसिमल टैब। डेसिमल टैब, दिस टैब अलाइन द डेसिमल नंबर्स यूजिंग द डेसिमल पॉइंट। यहां पर क्या होता है, आपका जो अलाइन टैब है वो डेसिमल पॉइंट्स में जाता है और वहां पर आप डेसिमल पॉइंट्स यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज द बार टैब। फिफ्थ है आपका बार टैब। इट ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट। इससे क्या होता है, आपकी एक वर्टिकल लाइन आ जाती है टैब पर, डॉक्यूमेंट पर वर्टिकल लाइन आती है यहां पर बार टैब से। सेटिंग, और नेक्स्ट है आपका सेटिंग ऑफ टैब स्टॉप। नेक्स्ट सेटिंग ऑफ द टैब स्टॉप। अगर हम बात करें यहाँ पर टैब स्टॉप की बात की, लेकिन हम इसको सेटिंग इसकी अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा क्लिक ऑन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पर लॉन्चर आपको करना है।
पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। देन सेकंड पॉइंट है आपका इन द क्लिक ऑन द टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। टेक्स्ट बटन कहां होगा? आपके पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में होगा आपका टेक्स्ट बटन। देन थर्ड, टेक्स्ट स्टॉप पोजीशन। आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको टेक्स्ट बटन मिलेगा, वहां पर आपको टेक्स्ट स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, जिसको आपको सेलेक्ट करना है। वहां पर जाना है टाइप एंड देन जब आप टेक्स्ट स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको रेशियो आपको एंटर करना होगा। जितना भी आपको टेक्स्ट टैब स्टॉप स्पेस चाहिए, वहां पर आपको अलाइनमेंट बॉक्स में, अलाइनमेंट सेक्शन में आपको वो एंटर करना होगा। इसके मीन्स अलाइनमेंट सेक्शन मिलेगा आपको, अलाइनमेंट सेक्शन, वहां पर आपको एंटर करना होगा जो भी आपको स्पेस वहां पर चाहिए। एंड लास्ट में होगा आपका सेट बटन। आपने टैब स्टॉप स्पेस एंटर किया, देन सेट बटन पे क्लिक किया एंड देन ओके। यहां से क्या होगा? आपका स्टॉप टैब स्टॉप फीड हो जाएगा। इसके लिए अगर मैं आपको बात करता हूं शॉर्ट की, यहां पर कुछ शॉर्ट की भी है जिसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट टैब स्टॉप सेलेक्ट करना है तो आप कीजिए CTRL+1। यहां से क्या होगा? आपका 1 लाइन स्पेस एंटर होगा, ठीक है। अगर आप करते हो CTRL+2 तो यहां पर आपका 2 लाइन स्पेस एंटर हो जाएगा। देन थर्ड आ गया आपका CTRL+5। +5 से मतलब है यहां पर जो आपका स्पेसिंग होगा वो 1.5 एंटर होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो CTRL के साथ +1 है, ये न्यूमेरिकल की होती है, आपकी न्यूमेरिक की होती है, वहां से एंटर नहीं करनी है आपको। फंक्शंस के ऊपर जो की होती है, फंक्शंस की होती है ना, फंक्शन की के ऊपर नंबरिंग होती है, वहां से एंटर करना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका न्यू पॉइंट स्पेस यानी स्पेसिंग। स्पेसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।